अच्छा, बैकस्मैन फॉर्म इज अनदर वे ऑफ राइटिंग ग्रामर रूल्स फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है ग्रामर ग्रामर रूल्स लिखने का। किसके लिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक हो गया। अगेन वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक हो गया। हमारे पास, हमने जिस भी चीज के लिए ग्रामर रूल लिखना होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं एरो ब्रैकेट्स के अंदर, इस तरह करके, एरो ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, इस तरह करके। ये जो मेरे पास ये होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं कि एरो ब्रैकेट्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि ये हैं एरो ब्रैकेट्स। इनको एरो ब्रैकेट्स कहा जाता है। ठीक हो गया। वेरिएबल का रूल लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो इसको इस तरह लिखते हैं। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दो बार कॉलन डालूंगा, एक कॉलन, एक और कॉलन, और इक्वल साइन। ये एक सिंटैक्स का रूल है। ठीक है, जिस तरह हम पाइथन में असाइनमेंट के लिए इक्वल यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट के बाद एंड में जो है हम सेमी कॉलन डालते हैं, इस तरह जो भी चीज थी जिसका हमने, जिसकी डेफिनेशन है, जिसका रूल लिखना है, वो लिखते हैं। उसके बाद हम दो कॉलन इक्वल का एक सिंबल बनाकर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सारी उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक। तो लेट्स से डेफिनेशन ये है कि एक वेरिएबल कैन बी अ लेटर फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय अ डिजिट। तो लेटर, और फिर आप क्या लिखोगे? डिजिट। दैट्स इट। लेटर और साथ ही डिजिट, बीच में कुछ भी नहीं। लेटर डिजिट। तो ये वेरिएबल का एक ही रूल बन गया है कि अ वेरिएबल कैन बी अ लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट। ठीक है, ये आपने एक बैकस्मैन फॉर्म की एक डेफिनेशन लिख दी, एक रूल लिख दिया, और एंड में आप एक सेमी कॉलन डालते हो टू इंडिकेट द एंड ऑफ दिस रूल, टू इंडिकेट द एंड ऑफ दिस रूल। इस तरह आप लिखते हो। सही है, इस तरह आप लिखते हो। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये जो चीजें हैं ना जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे लेटर या डिजिट, इनको हम किस में लिख रहे हैं? इनको हम लिख रहे हैं इसके अंदर, एरो ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर में लेटर सिर्फ ए बी और सी आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा लेटर, दो कॉलम्स, इक्वल साइन, ए बी और सी। तो ए एज इट इज मैं लिखूंगा, क्योंकि ए एक कांस्टेंट है। तो ये एक कांस्टेंट है। दिस इज समथिंग दैट कैन बी रिप्लेस्ड, इट कैन बी रिप्लेस्ड, इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, ए इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैं एज इट इज लिखूंगा। और उसके बाद ए या बी या सी। तो ए और के लिए हम सिंपल ये डालते हैं, ये वाला, ये बार जो होता है, ये जो सीधी लाइन होती है, ए बी और सी, यूं लिखते हैं। ए बी और सी, ये हम सीधी लाइन एक डालते हैं, यूं कर। इसका मतलब है लेटर कैन बी ए बी और सी, इट कैन बी ए और बी और सी, ईदर वन ऑफ देम। इसी तरह डिजिट के लिए आई, लेट्स से आई कैन हैव 1 2 3 4, तो मैं कहूंगा डिजिट, फिर दो कॉलम्स, इक्वल, वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, एंड में सेमी कॉलन। सो इट कैन बी इधर 1 2 3 और 4। दिस इज द बैकस्मैन फॉर्म, दिस इज द बैकस्मैन फॉर्म। क्या ये क्लियर है? था? जी क्लियर है। अच्छा, लेट्स से मैंने असाइनमेंट के लिए एक बैकस्मैन फॉर्म लिखना है। असाइनमेंट के लिए तो मैं लिखूंगा असाइनमेंट। असाइनमेंट में लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल, और उसके बाद आई हैव एन इक्वल सिंबल। एक वेरिएबल है और फिर एक इक्वल सिंबल है। फिर मेरे पास एक वेरिएबल है और यहाँ पर एक ऑपरेटर है, और फिर एक और वेरिएबल है। ऑपरेटर को मैंने सिर्फ ओपी लिख दिया। तो इस तरह का मैं एक रूल, इस तरह की मैं एक डेफिनेशन भी लिख सकता हूं। इज दिस क्लियर था? जी क्लियर है। अच्छा,
अब तो है इसमें एक आखिरी चीज पढ़ते हैं बैकस नंबर फॉर्म, फिर बैकस नंबर फॉर्म भी खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है, देखो हमने रेपिटेशन की बात की थी, राइट, हमने रेपिटेशन की बात की थी। ठीक है, किसमें, सिंटेक्स डायग्राम्स में हमने रेपिटेशन की बात की थी, यानी कि इफ आई वांट टू से दैट अ नंबर कैन कंटेन वन और मोर डिजिट्स, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, राइट। ये काम हम बैकस नंबर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं। मैं कहूंगा नंबर, फिर दो कॉलन और इक्वल, डिजिट, और उसके बाद एक और नंबर, और इट कैन सिंपली बी अ डिजिट। तो देखो यहां पर जो मेरे पास ये नंबर था ना, ये अपनी राइट साइड में भी आया, अपनी डेफिनेशन में भी अपेयर हुआ है। तो इससे क्या होगा, आई कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स, आई कैन यूज इट रिकर्सिवली, मैं उसको बार बार यूज कर सकता हूँ। मतलब आई कैन से दैट नंबर is basically equal to what? It is equal to digit number। और यहीं पर इस नंबर की जगह आई कैन इधर नाउ प्लेस डिजिट नंबर अगेन और जस्ट अ डिजिट। तो लेट से मैं यहाँ पर इस नंबर की जगह इस बार डिजिट डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और है। और मीन्स दैट आई कैन इधर गो विद दिस डेफिनेशन और दिस डेफिनेशन, राइट। यहाँ पर और है मेरे पास, विच मीन्स दैट आई कैन इधर सेलेक्ट दिस डेफिनेशन और दिस डेफिनेशन, राइट। तो नंबर होगा डिजिट नंबर, और फिर I can say that this number can now become what? It can become basically digit, and then I can replace this number with this with a digit again. So now this number can have two digits, or let's say वो digit है 2 3, so number is 2 3। तो इस तरह we can also do repetition using the Backus number form। क्या था, ये क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। पक्की बात है, क्लियर है। जी। अच्छा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में तुम देखोगे कि थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा है, मतलब यहाँ पर हमने सिंपल केसेस डिस्कस किए, क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम में किस तरह होता है, एग्जाम में ना मोस्टली तुम्हें एक सिंटेक्स डायग्राम दिया होगा, एक सिंटेक्स डायग्राम दिया होगा तुम्हें, या एक से ज्यादा दिए होंगे, और कहा होगा कि इनका बैकस नंबर फॉर्म लिखो, इनको बैकस नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करो, बीएनएफ भी इसको कहते हैं, बीएनएफ में इनको कन्वर्ट करो। ये बात तुम्हें दी होगी, ये बात तुम्हें की गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट विल हैव ओवर हियर इज दैट we'll go to the first question. We'll go to the very first question. Yeah, very first question is a bit difficult question, so we'll not go to the very first question. We'll, let's say, go to this question that we're talking about, not this one actually, but maybe some other question. Maybe not this one, maybe this one, this one. Okay, let's go with this question. Okay, this is page number 18. Okay, this is page number 18. अच्छा, यहाँ पर देखो एक सिंपल सा सिंटेक्स डायग्राम दिया हुआ, here are several syntax diagrams are shown। एक ऑड के लिए 1357, इवन के लिए है 024866 सॉरी, सिंबल के लिए है परसेंटेज, देन आई गेस ये यूरो का सिंबल है, देन परसेंट, देन हैशटैग, देन एट द रेट, देन डॉलर सिंबल। फॉर लेटर्स वी हैव ए बी सी डी ई, ऑल आर कैपिटल। देन वी हैव दिस रूल दैट नंबर कैन बी ऑड, देन ऑड, और नंबर कैन बी ऑड और इवन, राइट। इसमें देयर इज नो रेपिटेशन, राइट, रेपिटेशन नहीं है, बट नंबर कैन बी ऑड और ऑड ऑड और ऑड इवन, राइट। ठीक है, तो इसमें what we'll have over here is that we'll go with this question, and this question is saying state why each number is invalid for the given syntax diagrams। तो 1 2 1, मैं कहूंगा कि 2 is even and number can only start with an odd character। ठीक है, मैं इन सबको कैरेक्टर्स कहता हूँ, इसमें जो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
या जो परसेंटेज का सिंबल है, जो डॉलर, ये सारे इनको मैं कैरेक्टर्स कहता हूँ, ठीक है। आप भी कैरेक्टर्स कहो, इट इज अ वेरी जनरल टर्म, ओके। तो 2 1 इसलिए इनवैलिड है क्योंकि वो ऑड से स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा ऑड से, और यहाँ पर ऑड से हो नहीं रहा, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, इवन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मसला है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है 1 2 3। अब हमारे पास जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो वी कैन इधर हैव अ नंबर दैट इज सिंपली ऑड, या ऑड हो और इवन हो, या ऑड हो और ऑड हो, यानी कि या एक नंबर हो सकता है या दो नंबर हो सकते हैं, सही है, मतलब 2 डिजिट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो नहीं सकते, या एक कैरेक्टर होगा या दो होंगे। यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देर आर 3 कैरेक्टर्स while we can only have maximum 2 कैरेक्टर्स, 3 हो नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, कहा ये दोनों पार्ट्स क्लियर है। जी क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें, तो कह रहे कंप्लीट द बेकर्स फॉर्म फॉर द गिवन सिंटेक्स डायग्राम्स। सिंबल के लिए और नंबर के लिए, सिंबल के लिए और नंबर के लिए आपने बेकर्स फॉर्म लिखना है। तो सिंबल तो बहुत सिंपल है, सारे सिंबल्स को और ऑपरेटर से सेपरेट कर दो, मतलब परसेंटेज और दिस आई गेस यूरो साइन और हैशटैग और एट द रेट और डॉलर, एंड इन द एंड विल पुट अ सेमीकोलन। दैट इज इट, दैट इज इट। सिंपल है, इजी है। जी अच्छा, नंबर का देखो, तो नंबर का हमारे पास ऑड है, उसके बाद या सिर्फ ऑड है, या ऑड ऑड है, या ऑड इवन, तो आपने क्या करना है, एक इस तरह के थोड़ा सा कम्प्लेक्स बैकस नंबर फॉर्म हो तो उसको बनाने के ना, एक सॉरी कम्प्लेक्स सिंटेक्स डायग्राम, तो उसके बैकस नंबर फॉर्म बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका वो होता है कि आप जितने भी पॉसिबल केसेस है उनको लिस्ट करो और उसका वो बना दो बैकस नंबर फॉर्म, मतलब पॉसिबल केसेस यहाँ पर क्या होंगे, या ऑड होगा, या ऑड ऑड होगा, या ऑड इवन होगा। मैं ओ और ई लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, या ऑड होगा सिर्फ, या ऑड ऑड होगा, या ऑड इवन होगा। तो ये तीनों आप केसेस यहाँ लिस्ट कर दो। आपको either it will be just odd, or it will be odd and odd, or it will be odd and even, and that's it। ये 3 पॉसिबल केस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहला तरीका है। कभी कभार ऐसा होता है कि देर आर लॉट ऑफ पॉसिबल केसेस, देर आर लॉट ऑफ पॉसिबल केसेस। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में जहां पर भी यहाँ पर चॉइसेस आ जाए ना, ऑल्टरनेटिव्स आ जाए, उसके लिए आप एक और रूल लिखोगे। क्या करोगे उसके लिए, आप एक और रूल लिखोगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐसे लिखोगे कि वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ लेट से मैं कहीं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। मैं कहूंगा नंबर लिखने से पहले मैं लेट से एक और मतलब क्या कहते हैं, लेट से रूल बनाता हूँ वेरिएबल नाम से, कि कोई भी नाम मैं उसको दे सकता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। वो क्या होगा, वो सिर्फ इस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस जगह को, ये जो मेरे पास ये जो नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं या एम्प्टी चले जाओ, या ऑड को सेलेक्ट करो, या इवन को करो। तो एम्प्टी को तो हम इग्नोर करेंगे, एम्प्टी में तो हम कुछ नहीं लिख सकते, तो मैं कहूंगा वेरिएबल डबल कॉलन इक्वल ऑड और इवन, राइट, ऑड और इवन, राइट। ये मेरे पास, मैंने वो जो जहां पर मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी ना, उसके लिए मैं एक अलग से रूल लिख लूंगा, उसके लिए मैं एक अलग से डेफिनेशन लिख लूंगा, वो मैंने कर लिया। अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने कहना है नंबर इज इक्वल टू, अब मेरे लिए नंबर के लिए रूल लिखना आसान हो गया, मैं कहूंगा नंबर या ऑड है सिर्फ, राइट, या ऑड है
या फिर ऑड के बाद वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है, ऑड है सिर्फ, यानी कि डायरेक्ट ऑड लो और बस एंड पे चले जाओ, या ये है कि ऑड के बाद चॉइस आ जाती है, और वो चॉइस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। ऑड और इवन, ऑड और इवन वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने क्या किया, फिर उस वेरिएबल को इधर यूज कर लिया। ये काम हम कर सकते हैं, वेरिएबल हमने यहाँ यूज कर लिया। तो दूसरा तरीका ये कि आपको ऑड और ऑड वेरिएबल, और वेरिएबल का क्या मतलब है, ऑड या इवन। तो इससे वो तीनों पॉसिबल केसेस लिस्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि या वो ऑड पे जाएगा या फिर ऑड वेरिएबल पे जाएगा। ऑड वेरिएबल का मतलब है ऑड ऑड या ऑड इवन, ऑड वेरिएबल का मतलब है ऑड ऑड या ऑड इवन। तो तीनों पॉसिबल केसेस इस तरह भी लिस्ट हो ही गए। तो दिस इज अनदर वे। ये दूसरा वे क्या इस्तेमाल करना है, व्हेन यू हैव मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट स्पेसिफिक सिंटेक्स डायग्राम। तो हाँ, ये समझ आई है कि नहीं आई? इसमें 3 नंबर जाएंगे। इसमें 3 नंबर देंगे। क्वेश्चन में 2 हैं। क्या मतलब क्वेश्चन में 2? क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे। हाँ हाँ, कौन सा वाला? ये वाला हम कर रहे थे, उसमें उसने कहा हुआ है कि हमने बेकस नंबर फॉर्म लिखना है सिंटेक्स डायग्राम का। अच्छा अच्छा, सही। हाँ, नंबर्स तो यहाँ पर ऊपर दिए हुए थे ना, वो हमने बताया थे वैलिड एंड वैलिड। यहाँ पर नंबर्स जो है, मतलब जो डिजिट्स आ सकते हैं, जो कैरेक्टर्स आ सकते हैं, या एक आएगा या दो आएंगे, या सिर्फ एक ऑड कैरेक्टर आएगा एंड देन विल गो टू दिस एम्प्टी लाइन, या ऑड के बाद ऑड आएगा, या ऑड के बाद इवन आएगा। सो वी कैन हैव ओनली सिंगल डिजिट और 2 डिजिट्स, तीन नहीं आ सकते। बट इन टोटल देयर 3 पॉसिबल केसेस। यहाँ पर देखो 3 पॉसिबल केसेस हैं, या 3 पॉसिबल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। नंबर को हम 3 पॉसिबल वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिर्फ ऑड होगा, या ऑड ऑड होगा, या ऑड इवन होगा, राइट। या सिर्फ ऑड होगा, या ऑड ऑड होगा, या ऑड इवन होगा, राइट। जी। ये सीन। तो ये क्लियर है कि नहीं? ये जो मैंने वेरिएबल वाला सीन किया यहाँ पर, ये क्लियर है कि नहीं, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? हाँ, क्लियर है। अच्छा ठीक है, फिट है। अच्छा, अब देखो आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं, यहाँ पर इसको हम जाते हैं, ये यहाँ पर ओपन रखते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि a new syntax rule code is required। ठीक है, एक नया सिंटैक्स रूल बनाना है हमने। क्या नाम है उसका? कोड। वो चाहिए। इट मीन्स बिगिन विद द लेटर। उसने रूल उसका बता रहा है, डेफिनेशन उसकी बता रहे हैं। कह रहे लेटर से शुरू होना चाहिए, फॉलोड बाय 1 or 2 नंबर्स एंड एंड विद अ सिंबल। मतलब लेटर, ये जो कोड है ये लेटर से शुरू होगा, उसके बाद 1 या 2 नंबर्स आएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंबल आएगा और वो खत्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप एक वो लिखो, एक सिंटेक्स डायग्राम बनाओ। तो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर जाके एक एरो बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड। ठीक है, इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर, तो यहाँ पर एक लेटर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इट मस्ट हैव 1 or 2 नंबर्स। तो उसका क्या तरीका है, मैं एक नंबर तो होगा ही होगा ना, राइट। एक नंबर तो उसके पास होगा ही होगा। दूसरा नंबर ऑप्शनल है, राइट। या एक नंबर हो या दो हो, इसका मतलब है दूसरा ऑप्शनल हुआ। तो ऑप्शनल के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर को एज इट इज वहां लिख देते हैं, बट उसके ऊपर से एक एरो गुजार देते हैं यूं करके। इसका मतलब है कि या नंबर को ले लो, या एम्प्टी पाथ को ले लो, या नंबर को ले लो, एम्प्टी पाथ को ले लो। यू कैन इधर इंक्लूड द नंबर, यू कैन नॉट इंक्लूड द नंबर। सही है। अच्छा, उसके बाद एंड दिस विद सिंबल। सिंबल सेंड कर लो, सिंबल सेंड कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। ये हमने उसका सिंटेक्स डायग्राम बना लिया, और 3 मार्क्स हमें मिल गए, फ्री के 3 मार्क्स। लेटर, फिर 1 या 2 नंबर्स, और फिर सिंबल। इज दिस क्लियर था? जी, क्लियर है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इसका बैकस्मैन फॉर्म लिखो। तो बैकस्मैन फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लिस्ट करते हैं। तो कोड क्या क्या हो सकता है, कोड में हमारे पास लेटर, नंबर, सिंबल आ सकता है, यानी कि लेटर आएगा,
फिर एक नंबर आएगा, फिर सिंबल आएगा। यहाँ पर हमारे पास लेटर, दो नंबर्स और सिंबल आ सकते हैं, राइट? ऐसा ही है ना? क्योंकि उसने कहा था कि इसमें लेटर आएगा, फिर एक या दो नंबर्स आएंगे और फिर सिंबल आएगा। तो हमने यहाँ लेटर नंबर सिंबल आएगा या लेटर नंबर नंबर सिंबल आएगा, ऐसा ही हो सकता है, राइट? ठीक है, तो हाँ, क्लियर है बात? जी क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में फॉर्म लिखते हुए हम कहेंगे कोड, दोनों पॉसिबल सिचुएशंस को हम लिस्ट कर देंगे यहाँ पर। हम कहेंगे लेटर, नंबर, सिंबल और लेटर, नंबर, नंबर, सिंबल। और इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ऊपर वाले के 3 मिल जाएंगे। दैट इज इट। ये क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, हम ऊपर जाके एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और उसके बाद, हाँ, उसके बाद बल्कि 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन में मैं चाह रहा हूँ कि कर लें। इजी क्वेश्चन है मैडम, बहुत इजी है। अच्छा, अच्छा, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जाके इरेजर मारूंगा। हमने पहला पार्ट तो इसका कर लिया था, ठीक है? पहला पार्ट हमने इसका कर लिया था, ठीक हो गया। पहला पार्ट क्या था, बताना था कि वाई दे आर इनवैलिड, तो वो हमने यहाँ पर किया था, ठीक है? शुरू में जाते हैं पेज नंबर 3 पर, वो हमने यहाँ पर किया था क्योंकि टोल्ड द एग्जामिनर कि ये इनवैलिड क्यों है, ठीक है? अब हमने ये करना है कि फॉर द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बेसिकली कंप्लीट द बैकस्मैर फॉर्म्स। और उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर वी हैव टू बेसिकली राइट द बैकस्मैर फॉर्म फॉर दिस अपर रूल, ठीक है? अपर का जो ये इसकी डेफिनेशन है, तो इसमें तो आप देखो तो अपर में वी हैव द ए, वी हैव द, एक मिनट को पेन चेंज कर लें, वी हैव ए सी ई जी जे। तो आई विल से ए और सी और ई और जी और जे, दैट्स इट, ठीक है? और एंड में ये डाल देंगे। अच्छा, पास कोड की बात करें तो पास कोड को आप देखो, तो पास कोड यहाँ पर है मेरे पास, और पास कोड थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। और इस तरह कम्प्लेक्स है कि देयर कुड बी इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर दिस पास कोड, राइट? क्योंकि यहाँ पास कोड में रेपिटेशन हो रही है। हमारे पास पास कोड में अपर आएगा, उसके बाद लोअर आएगा, या अपर आएगा उसके बाद सिंबल आएगा, या अपर आएगा उसके बाद डिजिट आएगा, उसके बाद दोबारा इसमें दोबारा वी हैव अपर लोअर, उसके बाद दोबारा लोअर आ सकता है, या दोबारा अपर लोअर के बाद सिंबल आ सकते हैं, दोबारा अपर लोअर के बाद डिजिट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेपिटेशन हो रही है इस जगह पर। वी आर गोइंग बैक, वी आर गोइंग बैक टू द स्टार्ट ऑफ दिस लोअर सिंबल डिजिट। तो इनफाइनाइट हो रहा है काम। उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया था। जहां पर आपको मतलब ऑल्टरनेटिव्स दिखे, जहां पर आपको दिखे कि यहाँ पर चॉइस वाला काम हो रहा है, ठीक है? उसके लिए आप एक अलग सा रूल बना लो। यहाँ पर हम कहेंगे एक अलग रूल हमारे पास आ जाएगा, एक अलग रूल आ जाएगा, उसको मैं कहता हूँ लेट्स से कोड। कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ, मैं कोड कह देता हूँ, वेरिएबल भी कह सकता हूँ। वो मैं कहूंगा इट इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, लोअर केस और सिंबल और डिजिट। तो इस चीज को, ये जो ये पार्ट था, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया अपने इस रूल से, अपनी इस डेफिनेशन से। अब मैं लिखूंगा पास कोड की डेफिनेशन। तो पास कोड किसके इक्वल होगा, पास कोड इक्वल होगा किसके, इट विल बी इक्वल टू, यहां से हटा के नीचे ही लिख लेते हैं पास कोड। एग्जाम में आप कोड को नीचे लिख लेना, पास कोड को ऊपर ही लिखना जैसे उन्होंने
जगह दी हुई है। उसमें सबसे पहले अपर केस आएगा, उसके बाद विल हैव अ कोड। सही है। उसके बाद विल हैव अ कोड। ठीक है। और उसके बाद what we can do is basically we can basically say और यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है। एक मिनट, अच्छा, रिकर्जन लिखनी पड़ेगी, मतलब रिकर्सिव किस्म का वो लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखा हुआ है यार। अच्छा। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा सीन हुआ है कि जो कोड है थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। कोड में आप या तीनों में से कोई कर सकते हो, ठीक है, या तीनों में से कोई कर सकते हो, राइट। या आप ये कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो, कोड में since you have, you know, an infinite number of times you can write this, so you can say lower case, और लोअर केस के बाद यू कैन गो बैक टू लोअर केस सिंबल और डिजिट अगेन। लोअर केस के बाद यानी कि अगर आपने यहाँ से लोअर केस सेलेक्ट किया तो आप आगे जाकर वापस भी जा सकते हो लोअर केस सिंबल या डिजिट पर। तो उसके लिए लोअर केस सिंबल या डिजिट के लिए ऑलरेडी रिटन अ रूल विच इज कॉल्ड कोड। कोड के लिए मैंने लोअर केस सिंबल और डिजिट को पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि कोड विल एक्चुअली लीड टू लोअर केस सिंबल या डिजिट अल्टीमेटली। तो मैं यहाँ पर कोड ही लिख दूंगा। मतलब लोअर केस के बाद अगर मैंने दोबारा लोअर केस डिजिट या सिंबल पे जाना है तो मैं कोड लिख दूंगा, ताकि मैं कोड पर ही दोबारा चला जाऊं, जिस तरह हमने वो रिकर्जन की थी या रिपीटेशन की थी जब हम नंबर की एग्जाम्पल को देख रहे थे। इस तरह मैं लिखता हूँ और लोअर केस, लोअर केस, लोअर केस में इस बार होगा डिजिट, डिजिट कोड और सिंबल कोड। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। क्या हो रहा है, कोड इस पूरी चीज को डिफाइन करे, इस रेपिटेशन को डिफाइन कर रहा है पूरी। वो क्या कर रहा है कोड, वो ये कह रहे हैं कि वो इस पूरी चीज को, जो मेरे पास लोअर केस सिंबल और डिजिट, इसको कोड कह रहा है। वो कह रहे हैं कि दिस होल थिंग ओवर हियर दैट वी हैव इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू कोड, राइट। दिस इज इक्वल टू कोड। इस पूरी चीज को उसने कह दिया कि इसको मैं कोड कह रहा हूँ, कि कोड के इक्वल है। ठीक है। आप ये कह सकते हो कि अपर केस से आओ और इनमें से किसी एक चीज को एक्सेस करो और चले जाओ। मतलब कोड को एक्सेस करो, या सिर्फ लोअर केस को करो और चले जाओ, या सिर्फ सिंबल को करो और चले जाओ, या सिर्फ डिजिट करो बस खत्म कर दो चले जाओ, या दोबारा कोड को करो यानी कि दोबारा लोअर केस सिंबल या डिजिट के ऊपर आओ तो दोबारा वापस आओ। वो दोबारा के लिए ये तीन कमांड्स हैं। लोअर केस के बाद हम आ सकते हैं वापस, डिजिट के बाद भी आ सकते हैं, सिंबल के बाद भी आ सकते हैं। तो ये तीन कमांड्स, और ये पूरी चीज को डिफाइन कर, लेकिन हमने कोड लिख लिया है। तो हम यहाँ पर जब पास कोड की बात करेंगे, जब पास कोड को हम लिख रहे होंगे, पास कोड को लिखने के लिए बट वी हैव इज वील जस्ट हैव अपर और उसके बाद कोड, दैट्स इट। भाई ये क्लियर है कि नहीं? ये कोड, हम कोड में जो हम लोअर सिंबल और डिजिट अगर लिख दें तो बस अपर कोड एक बार लिखने से सही नहीं है? कोड में क्या लिखना है? कोड में अपर और अप, या तो अपर होगा और लोअर होगा, या अपर सिंबल होगा या अपर डिजिट होगा ना। या अब अपर तो एक बार आएगा ही आएगा ना, उसके बाद अपर खत्म हो जाएगा। या लोअर आएगा या सिंबल आएगा या डिजिट आएगा, ठीक है, उसके बाद। और जब हम एक बार उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये रिपीट हो सकते हैं। मतलब लोअर, सिंबल या डिजिट एक बार सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर दोबारा इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ बार बार।
तो वो दोबारा दोबारा करने के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा, और कोड में देखो रेपिटेशन कहाँ पर हो रही है, ये कोड है, इसमें अपनी ही डेफिनेशन में ये यहाँ पर एक बार आया हुआ है, यानी कि आफ्टर सेलेक्टिंग अ लोअर केस आई कैन अगेन सेलेक्ट समथिंग, और उसके लिए मैंने तीनों के लिए सिर्फ एक कोड लिखा हुआ है। इसीलिए इसी तरह डिजिट के बाद मैं दोबारा कोड पे जा सकता हूँ, सिंबल के बाद दोबारा मैं कोड पे जा सकता हूँ। और स्टॉपिंग कंडीशंस कौन सी है, ये वाली है कि सिर्फ लोअर केस सेलेक्ट करो और खत्म कर दो, सिर्फ सिंबल सेलेक्ट करो और खत्म कर दो। यानी कि अगर मैं यहाँ से आऊंगा अपर केस के बाद मैं लोअर केस सेलेक्ट करके बस आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। तो ये काम भी हो सकता है, किस तरह, ये यूज करके सिंपल। ये समझ आ रही है कि नहीं, मुश्किल है? ठीक है, समझ आ गई। कंफर्म, पक्की बात है, समझ आ गई है? जी। अच्छा फिर ओके। तो ये एक और क्वेश्चन था, और बस एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अगर कर लें। ये आखिरी क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने 9 के वाला तो कर लिया था, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 8। इसको यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से और फिर खत्म करते हैं क्लास, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेटर के लिए बैकस्मैथ फॉर्म लिखो, तो ऑपरेटर में तो ये 5 ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए लिख लेते हैं बैकस्मैथ फॉर्म, ठीक है। तो what we'll have over here is we'll simply have this plus, minus, multiply, divide और this, and that's it। फिर क्या है, एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है, सॉरी, कैन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज। अ वेरिएबल इज असाइंड टू अ वेरिएबल फॉलोड बाय एन ऑपरेटर। अच्छा वेरिएबल क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, एक लेटर था, एक डिजिट था, ऑपरेटर था और वेरिएबल था। कह रहे हैं a variable is assigned to a variable followed by an operator followed by another variable। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को असाइन होगा कैसे, उसके बाद एक वेरिएबल आएगा, फिर एक ऑपरेटर आएगा, फिर एक वेरिएबल आएगा। कह रहे ऑपरेटर एंड द फाइनल वेरिएबल स्टेज, यानी ऑपरेटर और फाइनल वेरिएबल कैन बी रिपीटेड एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। मतलब ऑपरेटर और वेरिएबल को मैं जितनी मर्जी टाइम्स चाहूँ रिपीट कर सकता हूँ। कंप्लीट द सिंटेक्स डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो आसान आसान है, सिंपल है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आफ्टर द इक्वल साइन व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट अ वेरिएबल। वेरिएबल के क्या बाद क्या आना चाहिए, ऑपरेटर, यहाँ पर एक ऑपरेटर आ जाएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, एक और वेरिएबल, तो एक और वेरिएबल आ जाए, उसको मैं वी ए आर लिख देता हूँ सिर्फ। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेटर फाइनल वेरिएबल वाला जो स्टेज है, यानी कि ये दो जो चीजें हैं, इनको हम जितनी मर्जी टाइम चाहे रिपीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एंड से एक एरो निकाल के वापस यहाँ पर ले आऊंगा। तो रेपिटेशन भी हो सकती है, क्या हो सकता है, रेपिटेशन भी हो सकती है। क्या ये चीज क्लियर रहता है कि नहीं? जी, क्लियर है। अच्छा, आखिरी बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है करेक्टर कैन बी अ लेटर और डिजिट। मतलब वो कह रहे हैं कि हम लेटर और डिजिट को जनरली कैरेक्टर कह सकते हैं। An additional constraint has been applied to the definition of variable। ये जो वेरिएबल है इसकी डेफिनेशन को एक और हमने कंस्ट्रेंट, एक और लिमिटेशन लगा दी, एक और हमने इसको ऐसा रूल लगा दिया जो आप कह रहे हैं कि ये पूरा करना ही करना है। वो क्या है, इट मस्ट कंप्लाई विद द गिवन सिंटैक्स डायग्राम। इसके साथ कंप्लाई करेगा ही करेगा, इसको फॉलो करेगा ही करेगा, बट इट कैन ओनली पास वैलिडेशन, यानी ये सिर्फ तभी वैलिड हो सकता है इफ इट हैज एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। कब, अभी कम से कम 4 कैरेक्टर्स हों इसके। कह रहे स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड वेरिएबल, कि मतलब ये जो वेरिएबल है ये इस सिंटैक्स डायग्राम को तो फॉलो करेगी करेगा, इसके साथ साथ एक और रूल ये इस पर लगा दिए कि कम से कम 4 कैरेक्टर्स का होगा। उसके लिए एक वैलिड वेरिएबल लिख दो, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, लेटर से स्टार्ट करो। लेटर क्या होगा, लेटर यहाँ से कोई भी एक लेटर पिक कर सकते हो, यहाँ से कोई भी एक लेटर पिक कर सकते हो, ए से लेके के से, के के दरमियान। तो मैं उससे स्टार्ट करूंगा, मैं लेट से कहता हूँ बी। उसके बाद वी कैन ईदर हैव अ लेटर और अ डिजिट। तो मैं कहता हूँ B7, एक डिजिट आ गया, फिर लेट से सी, फिर लेट से 8। तो एक वैलिड एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल हो सकती है, 4 भी हो सकते हैं उसमें कैरेक्टर्स, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 10 भी, जितने मर्जी, ठीक है। और यहाँ पर पहला हमेशा लेटर होगा, बाकी यहाँ पर लेटर्स भी हो सकते हैं,
डिजिट्स भी हो सकते हैं, मर्जी आपकी। मतलब आप ये भी लिख सकते हो K444, या ए, ये भी वैलिड है, या A7777, ये सारे वैलिड एग्जाम्पल। तो क्या ये चीज क्लियर है आपको ताहा? जी क्लियर है। अच्छा।